भैया गाड़ी साफ हो गई? जी मैडम, गाड़ी साफ हो गई। अच्छा ठीक है, फिर चले। हाँ मैडम, चलिए। नहीं, क्या हो गया, लगता है मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया है। पता नहीं बात क्यों, सबसे बात हो जाती है, बस इसी से बात नहीं हो पाती है। जब पैसे चाहिए होते तब फ़ोन करता, तब तो मुझे फ़ोन भी नहीं करता। 2 साल हो गए, पता नहीं कैसा होगा। भैया हाँ मैम साहब। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मैम साहब, आपको हम क्या बताएं, हमारा छोटा भाई है, उसको हमने पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। वो जब शुरुआत में गया था, शुरू में तो उससे हमारी बात हो जाती थी। शुरुआत के जब गया 2 साल पहले तक गया था, 6 महीने तक तो लगातार उससे अच्छे से बात हुई। लेकिन अब उसके बाद से उसका फ़ोन ही लगता है। जब फ़ोन करो तो टू करके रहता है। सुबह मिलाओ, शाम को मिलाओ, दोपहर मिलाओ, कभी नहीं बात हो पाती। और दुनिया में सबसे बात हो रही, बस खाली उसी से नहीं बात हो रही। पता नहीं क्या हो, हमको लग रहा है हमारा फ़ोन ख़राब हो गया। हम फ़ोन अपना सही करवा लें या फिर नया फ़ोन ले लें, इसके लिए हम सोच रहे हैं। बहुत समस्या हो गई। भैया आप परेशान मत होइए, बट आप सबको फोन करते हैं और लग जाता है, बस आपके भाई को नहीं लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ मैडम, इसी बात की तो चिंता हो रही है। अब हम क्या बताएं आपको, बहुत हम परेशान हो रहे हैं उसके लिए। आप चिंता मत करिए, एक काम करिए, मुझे अपना फोन दिखाइए। ये लीजिए मैडम। किस नाम से नंबर सेव है? इसका नाम है सनी। अच्छा, मैं कॉल करके देखती हूँ। हाँ, आपके फ़ोन से तो सच में उससे कॉल नहीं लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अपने से कॉल करके देखती हूँ एक बार। हाँ मैडम, आप मिला के देखिए। हमारे फ़ोन में तो कोई खराबी नहीं है। 786666। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, उसका फ़ोन तो नहीं लग रहा है। शायद आपके फ़ोन में कुछ ख़राबी हो गई होगी, बट आप चिंता मत करिए, मैं आपका फ़ोन सही करवा दूंगी। आई थिंक बहुत इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है इसमें। ठीक मैडम, सही करा दी। यही एक हमारे पास जरिया है उससे बात करने का। अब बताइए हम कैसे चिंता ना करें। 2 साल हो गया, उससे बात नहीं हो पाई है। उसको हम पढ़ने के लिए भेजे थे, छोटा भाई है। अब बड़ा भाई होने के नाते इतनी चिंता तो करना बनता है ना, उसकी फिक्र करना। मैं समझ रही हूँ भैया, आप बहुत परेशान है, वो आपका फेस देख के ही लग रहा है। मैंने इसीलिए मैं आप जब आई और मैंने आपका देखा, मुझे लगा था आप बहुत परेशान है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बट कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। मैं बस अभी देखती हूँ, आपका फ़ोन सही हो जाएगा, मैं आती हूँ। ठीक है जी मैडम, देख आप लीजिएगा। एकदम परेशान मत होइएगा, मैं इसको सही करा दूंगी। और आपको नया फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोन आपका बढ़िया है, बस अभी कुछ प्रॉब्लम है, मैं सही करवा के आती हूँ। ठीक मैडम, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक मैडम, दिखा दीजिए। क्या बताएं, बहुत परेशानी हो रही है। छोटा भाई है। अच्छा हो भगवान, मैडम हमारा फ़ोन सही करवा दे तो हमें नया फ़ोन भी लेना पड़ेगा, उससे बात हो जाएगी, हमें चिंता दूर हो जाएगी। हेलो। हेलो, मेरी बात सनी से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। मैं आपकी शुभचिंतक बोल रही हूँ। क्योंकि आपके अंदर शर्म नाम की चीज़ तो है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आपको कॉल कर लूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे भैया का नंबर तुमने ब्लॉक करके रखा है। देखिए, वो हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में मत पड़िए। फैमिली मैटर में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो मेरी फैमिली है, क्योंकि तुम जैसी फैमिली होने से अच्छा है इंसान बिना फैमिली के रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस इंसान ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें आज कुछ बनाया है, तुमने उस इंसान को ब्लॉक कर दिया। मैं तो अभी बस जा रही थी उनके साथ कहीं काम से, तो मैंने देखा वो इतने ज़्यादा परेशान है। मैं उनको बहुत दिन से देख रही थी वो परेशान है, बट मैंने कहा हो सकता है क्या ही पूछो। बट मैंने आज जब उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि मीम साहब, मैं सबको फ़ोन करता हूँ तो लग जाता है, पर मेरे भाई को कभी फ़ोन नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो कॉल करके देख लेते हैं। तो मुझे क्या पता लगा कि उनके भाई ने तो उनको ब्लॉक कर रखा है, और वो बेचारे इतने भोले हैं कि उनको लगता है कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन चेंज कर लेते हैं वो। तुम्हें शर्म नहीं आती यार? जिस इंसान ने अपना पेट काट कर तुम्हें एक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करी, तुमने उनसे कहा कि बाइक लेनी है। मुझे अभी भी याद है, मैं छोटी थी तो जब तुम्हें बाइक चाहिए थी ना, वो 2 जगह नौकरी करते थे। तुम्हें पढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है। मैंने उन्हें नहीं देखा कभी कि वो अच्छे कपड़े पहने या कुछ करे। क्यों? क्योंकि वो मुझसे कहते थे कि मैम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई एक अच्छा लिख के एक अच्छा आदमी बन जाए। और तुमने क्या करा? कुछ बन गए, कुछ अच्छा कमाने लगे, तुमने अपने भैया को लात मार दी। अब वो बेचारे इतने सीधे हैं कि सोचते हैं तुम्हारा और उनमें से किसी का फ़ोन ख़राब हो गया है। अब उन्हें कौन क्या ही बताए। तुम्हें शर्म नहीं आती? सोचो, मैं तो बाहर की हूँ, मुझे उनको देख के बुरा लगता है, तो तुम्हें कैसे बुरा नहीं लग रहा है? उन्होंने तुम्हारे लिए वो सब किया जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और उसके बाद भी तुमने क्या किया? पर तुम चिंता मत करो, जब कर्म का पहिया घूमता है ना, तो उसकी
मार सबको खानी पड़ती है। जैसे आज तुमने अपने भैया के साथ किया है, एक दिन वैसे ही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। जब तुम उन्हें पढ़ा लिखा के कुछ बना दोगे तो वो भी तुम्हें ऐसे लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे मुझे मेरे बच्चे घर के बाहर क्यों निकालेंगे? अरे मैं ना अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दूंगा, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। निकालेंगे ही ना। तुम एक बात सोचो, तुम्हारे भैया के संस्कार इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे आदमी हैं, और उसके बाद तुम उतने ही कमीने निकले, है ना। और तुम तो आदमी ही कमीने हो, तो तुम अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? जब संस्कार ही खराब जाएंगे तो तुम तो और खराब बनेंगे, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे संस्कार मिले थे, तुम तब भी अच्छे नहीं बन पाए। और तुम अपने भैया की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, उनको तो मैं रख लूँगी, उनकी सारी ज़रूरतें सब कुछ सबका मैं ख्याल रखूँगी। पर तुम एक बात सोचना, अच्छे से सोचना, तुम्हें जब कर्मा मिलेगा ना, तुमसे सहा नहीं जाएगा। जब तुम बुढ़ापे में अकेले पछता रहे होगे, रो रहे होगे, तुम्हारे आसपास कोई खड़ा नहीं होगा तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें एक गिलास पानी पूछने के लिए, उनके पास तो हम लोग हैं। मैं और आई एम डैम श्योर मैं तुमसे अच्छा ध्यान रख लूँगी उनका। पर तुम्हें एक शर्म नहीं आई एक बार भी यार, कि जिस इंसान ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए शादी नहीं करी, उन्होंने तुम्हारे चक्कर में शादी नहीं करी, मुझे आज भी याद है। और तुम क्या थोड़ा कुछ बन नहीं गए कि तुमने उनको ब्लॉक कर दिया? यार झूठे मुंह से बात कर लेते यार, वो तुमसे कौन सा पैसे मांगने आ रहे हैं? वो तो हमसे भी अपनी सैलरी अगर हम लेट हो जाए तो कभी मांगने नहीं आते, वो तुमसे क्या ही पैसे मांगते। बट वही है ना, एक शर्म होती है मन की। और वो बेचारे क्या सोच रहे हैं कि उनके भाई का फ़ोन ख़राब है, या शायद उनका फ़ोन ख़राब है। वो 1-1.5 साल से इतना परेशान है। वो मुझसे कहते हैं कि मैम सब बताइए मैं कहाँ चला जाऊँ अपने भाई को ढूंढने, मुझे तो कुछ जगह पता भी नहीं है। वो तो कितनी बार, वो तो मैंने कहा आज चेक कर लिया कि उनके भाई ने तो उनको ब्लॉक कर रखा है। और आज मैं उनको सब सच बताऊंगी कि भैया जितना अच्छा आपको भाई को समझते हो ना, वो भाई आपका उतना अच्छा है नहीं, एक नंबर का गिरा हुआ आदमी है भाई आपका। तुम चिंता मत करो, आज जाके मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए, जिसकी वो इतनी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, वो कितना नीचे गिरा हुआ आदमी है। रखो फोन। सनी चल यार, आज तो तेरा बर्थडे है ना, पार्टी नहीं देना क्या? अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं है, थोड़ा मैं यहीं बैठना अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा। अरे आज तेरा बर्थडे है और खुशी का दिन है, और पार्टी देने चल, पार्टी करते चल। नहीं, मुझे ना मन नहीं कर रहा है कुछ पार्टी वार्टी करने का, थोड़ा यार मूड डिस्टर्ब है मेरा थोड़ा सा। इतना क्यों परेशान है तू? अरे यार वो क्या है ना, गांव में मेरे भैया रहते हैं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं शहर में आ गया था, उसके बाद से मैंने उनसे बात ही नहीं करी है। गांव में तेरे भैया? तू तो बोलता था कि मैं अकेला हूँ, और तू तो यहाँ अकेला रहता है, और अब बोल रहा है कि गांव में भैया है मेरे। यार वो दोस्त, बात ये है कि मैंने तुझसे झूठ बोला था। मेरे ना बड़े भाई हैं जो कि मुझसे 4-5 साल बड़े हैं, और आज मैं जहाँ पर हूँ उन्होंने मुझे इस मुकाम पर बड़ी मेहनत से पहुँचाया है। और दिन रात वो रात भर मेरे अपने बारे में नहीं सोचते थे, मेरे बारे में सोचते थे। दिन रात पैसे कमा के लाते थे, जिससे पढ़ाई करके मैं यहाँ पर आया, और मैं यहीं पर रह रहा हूँ तब से। मैंने अपनी वाइफ के साथ, अपने लोगों के साथ। लेकिन मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपने भैया का साथ नहीं दिया, और आज भैया अकेले गाँव में रहे, और मुझे ना उनकी बहुत याद आ रही है। तेरे भैया गांव में अकेले, और तू अपना परिवार लेके शहर में रह रहा है। कभी तूने भैया के बारे में सोचा है, जिन्होंने तुम्हें बचपन से पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है कि तू शहर में अपना परिवार लेके रह रहा है, और उनसे तू बात तक नहीं कर रहा है? अरे भाई यार क्या बताऊँ, क्या होता है ना, तुम भी जानते हो, आदमी शहर आता है तो शहर की हवा उसको लग जाती है, उसको नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत। अब मुझे लगा कि शायद भैया वहाँ रह लेंगे, इतना सारा पैसा कमा ही लेते हैं, लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता था कि वो पैसा जो कमा के लाते हैं वो दिन रात मेहनत करके लाते हैं। मुझे तभी लगता था कि उनके पास होगा तो मुझे दे देते थे, मगर तुम्हारे भाई गांव में करते क्या हैं? मेरे भैया किसान हैं, और अब तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं, वो कहाँ पर हैं। उन्होंने तो मेरी पढ़ाई के लिए सारी ज़मीन जायदाद बेच दी थी। और जब तुम्हें पढ़ा लिखा रहे थे तब क्या करते थे? तभी किसानी करते थे, और उसके बाद उनकी सारी ज़मीन जायदाद बेच के उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था। अब क्या कर रहे हैं मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं। तुमने कभी ये सोचा भैया के बारे में कि खेती किसानी करने वाला इंसान अगर अपनी ज़मीन जायदाद सब बेच देगा तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? और तुमको इस काबिल बनाया है कि तुम शहर में आके बसे हो, रह रहे हो यहाँ पे, और नौकरी कर रहे हो। उनके बारे में कोई ख्याल नहीं आया तुमको आज तक, और वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा, आज तक खबर लेने का तुमको नहीं टाइम मिला? यार अभी मेरे पास एक कॉल आया था, मैं यहीं पर बैठा हुआ था और मेरे पास कॉल आया एक मैडम का, और उन्होंने मुझे सच्चाई बताई कि मेरे भैया उनके यहाँ काम करते हैं, और
एक और सच मैंने तुमसे छुपाया था कि मैं अपने भैया का नंबर ब्लॉक वगैरह करके रखा था। और आज जब उस मैडम ने मुझे कॉल किया और मुझे सारी सच्चाई बताई कि मेरे भैया किस दुख से गुजर रहे हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने भैया के साथ बहुत गलत किया। जब तक उनका टाइम था, उनके पास जो भी था उन्होंने सब कुछ मुझे दिया, लेकिन अब मुझे जब उनको वापस करने का समय आया है तो मैंने उनको धोखा दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मेरे भैया वहाँ पर मेरा रोज़ 6-7 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा, मैं उनके पास आऊँगा, वो मुझे याद करते होंगे। मगर मैं पता नहीं क्यों ऐसा हो गया और मैंने उनका नंबर ब्लॉक करके, और इधर 6-7 महीने से मैं उनसे कोई बात भी नहीं किया हूँ। तुम्हारे भैया ने शादी नहीं की? नहीं यार, उन्होंने शादी नहीं करी। उन्होंने शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं करी। तुमको सोचना चाहिए था कि पाल पोस के तुमको इतना बड़ा किया, इस काबिल पे पहुंचाया कि तुम 4 पैसे खुद कमाने या शहर में रह रहे हो, और उसके बाद में तुम्हारा यहाँ मकान है, परिवार है, सब कुछ है, और जब उनको 2 रोटी देने का समय आया तो तुम उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अरे तुमको खुद सोचना चाहिए था। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तू भी बताना मुझे क्या करना चाहिए अभी। क्या मैं उनसे बात करूँ या फिर? तुम ऐसा करो कि भैया को कॉल लगाओ और बोल दो कि मेरा जो है फ़ोन भैया ख़राब था और मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी उनसे ऐसे के बहाने बना के बात कर लो, और तुम उनको गांव से यहाँ शहर ले आओ, अपने साथ में रखो। भैया ने शादी नहीं की, बताओ, अगर वो शादी करते उनके आज बच्चे होते, वो कम से कम रोटी तो उनको देते। यार तू सही कह रहा है, मुझे ना भैया से कॉल करना चाहिए, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से बात करूं उनसे। मगर जो तुमने आइडिया बताया है शायद मैं वही बहाना बताऊंगा। तुम यही बहाना बनाओ और भैया से बोलो कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, और गांव जाके भैया को ले आओ और अपने साथ में रखो भैया को। आजकल पता है ये ऐसे लोग बहुत कारनामे करते हैं कि अपना स्वार्थ मतलब निकालने के लिए परिवार का साथ छोड़ते, जब परेशानी में होते हैं ना तो वही परिवार काम आता है। और तुम जाओ गांव से अपने भाई को ले आओ जाके। और सुनो, मैं तब तुमसे बात करूंगा जब तुम्हारे भैया यहाँ शहर आ जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं बिल्कुल अभी उनको बात तभी मैं तुमसे बात करूंगा, ठीक है ना? तुम जब शहर से ले आना भैया को, तब मुझे कॉल करना। ठीक है। मैं तुमको भैया हाँ मैम साहब। ये लीजिए आपका फ़ोन। मैम साहब फ़ोन सही हो गया है? और नहीं तो क्या, एकदम बढ़िया हो गया। आपका फ़ोन दौड़ने लगेगा। क्या हुआ था इसमें? कुछ नहीं भैया, इंटरनल प्रॉब्लम थी कुछ बहुत ज़्यादा, मैंने सही कर दी, बट अब एकदम आपका फ़ोन बढ़िया है। अब आप अपने भाई से इस दुनिया में जिससे बात करनी हो आप उससे बात कर सकते हैं। बताइए, हम तो सोच रहे थे कि हमारा फ़ोन ही ख़राब है। अच्छा हुआ आपने फ़ोन सही करा दिया, तो अभी फालतू मेरा नुकसान हो जाता, पैसे खर्च हो जाते। नहीं, आपका फ़ोन में कुछ ऐसी खराबी नहीं थी, खराबी लोगों के दिमाग में थी, बट वो मैंने सब सही कर दिया। हमारा परेशान क्यों हो रहे हैं, सब बढ़िया है। भैया एक बात बताइए, अगर आप इतने टाइम से इतना परेशान थे, मैं रोज़ आपको देखती थी आप परेशान हैं, बट मैंने कभी पूछा नहीं, मुझे लगा आपकी पर्सनल दिक्कत होगी, फैमिली प्रॉब्लम, मेरा पूछना अच्छा नहीं लगता है। बट भैया हम आपकी फैमिली की तरह है ना, एकदम फैमिली ही है। अगर आपको परेशानी है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत है या कुछ भी है, तो आपको आके हमसे बात करनी चाहिए ना। भैया आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं हूँ, हम लोग हैं, हम हमेशा आपका साथ देंगे। नहीं मैम साहब, शुक्रिया उसके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस खाली हमारी छोटे भाई से बात नहीं हो पा रही। अब उसको हमने पाल पोस के बड़ा किया, अब उसी से हमारी बात ना हो तो हम कैसे चिंता करते? क्यों ना चिंता करते, बाकी सब ठीक है। अरे ये देखिए उसका फ़ोन भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से बात करिए, मैं आपको वेट करी हूँ, बात कर लो फिर आ जाना। हाँ मैम साहब, हम बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ छोटे, कैसा है तू? ठीक है। हाँ, तुमको हमारी बिल्कुल चिंता नहीं आ रही थी, याद नहीं आ रही थी? 2 साल हो गए हैं तुमसे बात नहीं हुई है, हैं? बताओ, तुमने सोचा नहीं कि बड़े भाई का क्या हाल होगा? अरे तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम्हारे बच्चे जैसा हो। हाँ, तुमको कैसे हमने पाल पोस के पढ़ा के, तुमको पढ़ाई लिखाई की हम चिंता हो रही। और ये बताओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी कैसे चल रही है? और तुम्हारा स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? हाँ, और मन लगा के पढ़ाई करना, किसी चीज़ की समस्या नहीं करना, और कुछ भी चाहिए तो हमको याद करना। और ऐसा करो, तुम गाँव आओ, तुमको मिलना चाह रहे हैं। बताओ, इतना लंबा समय होगा तुम भाई को याद ही नहीं किए। हाँ, और हाँ अच्छा सुनो, अब हम तुमसे बाद में बात करेंगे। वो मेम साहब को ड्यूटी पे जाना, उनको मार्केट लेके जाना है, ठीक है? हाँ, तुम घर आना, हम तुमसे घर पे बात करेंगे। और जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक?